आज चैत्र शुक्ल द्वादशी है। आज ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से 9 अप्रैल है। आज राहुल संकृत्यायन का जन्मदिन है, तो आज के दिन हम उनको याद करते हैं। राहुल संकृत्यायन का जन्म 9 अप्रैल को हुआ था आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। राहुल संकृत्यायन का जो जीवन है वो स्वाध्यायियों के लिए बहुत ज़रूरी है। राहुल संकृत्यायन जो है वो बचपन से ही अध्यात्म में बहुत रुचि रखते थे और सबसे पहले उन्होंने आत्मा क्या है, हम कौन हैं, ऐसे प्रश्न लेकर गए। तो जो ऑर्थोडॉक्स जो उनका जो पारिवारिक जो माहौल था उसमें उनको नहीं समझ में आया, नहीं सब दिखा, तो वो आर्य समाज में गए। तो कुछ दिनों तक वो आर्य समाज में टिके और आर्य समाज में उन्होंने अध्ययन किया। उन्होंने दयानंद सरस्वती जी को खूब पढ़ा, लेकिन वहाँ भी उनकी संतुष्टि नहीं हुई। फिर वो बौद्ध धर्म को अपना लिए और खूब ट्रैवल किया। उन्होंने बहुत ट्रैवल किया। वो तो ट्रैवलॉग के नाम से ही जाने जाते हैं और उनको जो पद्म भूषण का जो उपाधि मिला वो भी उनकी किताबों की वजह से मिला। उनकी जो किताबें हैं वो स्वाध्याय के लिए बहुत अच्छी हैं और बहुत ज़रूरी है। उनकी जो किताबें हैं, वोल्गा से गंगा, मध्य एशिया का इतिहास, मेरी जीवन यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्र, बहुत बड़े घुमक्कड़ थे, पूरा एशिया छान मारा और बहुत अध्ययनशील थे। और जहाँ भी गए न उन्होंने सिर्फ वहाँ की सभ्यता, वहाँ की संस्कृति को अपनाया, अपनी भी छाप छोड़े। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहले वो आर्य समाज में थे, फिर बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो बौद्ध धर्म के लिए उन्होंने बहुत काम किया। बौद्ध धर्म पे जितना उन्होंने काम किया वो एक अनूठी बात है। लेकिन एक बात और भी मज़ेदार है कि उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म को भी छोड़ दिया और उन्होंने मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स को पढ़ना शुरू किया और उनसे प्रभावित हुए और बाद में मार्क्सिस्ट हुए। और अंत के दिनों में वो दार्जिलिंग में रहते थे और दार्जिलिंग में उन्होंने अपना शरीर त्यागा। तो स्वाध्याय करने की दृष्टि से राहुल संकृत्यायन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी समझ एक है कि उनके अंदर प्यास तो थी कि परमात्मा कौन है, मैं कौन हूँ, जीवन का सत्य क्या है, अस्तित्व क्यों है, कैसा है, ये प्रश्न लेकर तो वो सारा जीवन जिए। हाँ, और आर्य समाज गए, आर्य समाज का अध्ययन किया, फिर बौद्ध धर्म को अपनाया। तो एक बात लेकिन मुझे जो समझ में आती है कि आप चाहे जितना भी अध्ययन कर लें, चाहे जितना भी पढ़ लें, समझ जो है वो सिर्फ धर्म शास्त्रों से और किताबों से नहीं आएगी। अगर मेरी समझ यह है कि अगर राहुल संकृत्यायन जी ने अगर सिर्फ शास्त्र नहीं पढ़े होते, बौद्ध के या फिर आर्य समाज के या मार्क्स के, अगर उन्होंने ध्यान में डुबकी लगाई होती जैसा कि बुद्ध ने लगाया, बुद्ध को जो बुद्धत्व उपलब्ध हुआ वो लिख पढ़कर समझ कर नहीं हुआ, वो ध्यान में डूबकर हुआ। तो ध्यान में अगर वो गए होते तो ध्यान से जो समझ आती वो समझ कुछ और ही होती। मेरी समझ ऐसी है। तो उनको शायद इतना घूमना नहीं पड़ता। तो जो भी है, लेकिन राहुल संकृत्यायन का जो योगदान है वो बहुत बड़ा है और अगर हमें अपनी समझ बढ़ानी है तो उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए।